नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे अक्सर हम सब इग्नोर कर देते हैं। मैं खुद लंबे समय तक डिजिटल दुनिया में एक गुमनाम यानी इनविजिबल स्टूडेंट रहा हूं, और सच कहूं तो ऑनलाइन कोई निशान ना छोड़ना कोई इत्तेफाक नहीं होता। ये एक बहुत ही सोचा समझा फैसला होता है। आज के इस एनालिसिस में हम उसी साइकोलॉजी को डिकोड करेंगे जो ये बताती है कि आखिर क्यों कुछ स्टूडेंट्स जानबूझकर अपनी कोई डिजिटल प्रेजेंस नहीं रखते। ये एक तरह से इनसाइडर गाइड है उन लोगों के दिमाग को समझने की जो इस शोर शराबे वाली दुनिया में शांत रहना पसंद करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज की इस दुनिया में जहां हर कोई अटेंशन चाहता है, कुछ युवा पूरी तरह से ऑनलाइन गायब रहना क्यों पसंद करते हैं। मतलब नो सेल्फीज, नो अपडेट्स, अपनी सक्सेस का कोई दिखावा नहीं। एक ऐसा कल्चर जो हर पल को शेयर करने पर आपको रिवॉर्ड देता है, जहां अपना एक ऑनलाइन पर्सोना बनाए रखना ही एक फुल टाइम जॉब जैसा थका देने वाला काम लगता है, वहां ये चुप्पी बहुत गहरी लगती है। क्या ये सिर्फ शर्मीलापन है या इसके पीछे कोई बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल वजह छुपी है? अब देखिए, स्क्रीन पर जो बात लिखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदृश्य या अनसीन रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो एंटी सोशल हैं। साइकोलॉजी हमें बताती है कि जो स्टूडेंट्स अपनी तस्वीरें पोस्ट नहीं करते, उनका प्राइवेसी ओरिएंटेशन बहुत हाई होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वे इस बात पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं कि दूसरे उन्हें कैसे देखते हैं। वे लोगों से नफरत नहीं करते, वे बस अपने मेंटल स्पेस और अपनी शांति को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये एक बहुत ही कॉन्शियस चॉइस है। तो चलिए अपने पहले मेन पॉइंट पर आते हैं, वैलिडेशन बनाम इनर सिक्योरिटी। एक स्टूडेंट के तौर पर हमारी असली वैल्यू कहाँ से आती है? क्या हम इसे बाहर खोजते हैं या ये हमारे अंदर से आती है? ओके, अब जरा इस पर ध्यान दीजिए। यहां हम दो बिल्कुल अलग माइंडसेट्स को कंपेयर कर रहे हैं। एक तरफ है सोशल मीडिया वैलिडेशन, आप दोस्तों के साथ हैं, लेकिन मजे करने से ज्यादा टेंशन इस बात की है कि स्टोरी परफेक्ट होनी चाहिए और लाइक्स कितने आए। सच कहूं तो ये बहुत थका देने वाला लूप है। और दूसरी तरफ है सेल्फ वैलिडेशन। इनविजिबल स्टूडेंट्स इसी पर रिलाई करते हैं। उन्हें अच्छा फील करने के लिए अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात की अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं होती। वो अंदर से सॉर्टेड और सिक्योर फील करते हैं। ये एक शांत लेकिन बहुत ही सॉलिड ताकत है। साइकोलॉजी की भाषा में इस इनर सिक्योरिटी को सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो अपने गोल्स और वैल्यूज को लेकर एकदम क्लियर होना। जिन युवाओं में ये क्लैरिटी होती है वो अच्छे से जानते हैं कि वो कौन है। उन्हें खुद को साबित करने के लिए किसी बाहरी मोहर या ठप्पे की जरूरत नहीं होती, और ना ही वो हर नए ट्रेंड के पीछे भागते हैं। उनकी खुशी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि लोग उनके बारे में क्या कमेंट कर रहे हैं। उनकी खुशी पूरी तरह से उनके अपने अंदर से आती है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले थीम की तरफ, पब्लिक पोस्टर वर्सेस प्राइवेट थिंकर। डिजिटल दुनिया में हम मेनली ये दो तरह के रवैये देखते हैं। अब ये कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक पब्लिक पोस्टर अक्सर सुपरफिशियल बातों और अटेंशन खींचने वाले ट्रेंड्स में उलझा रहता है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट इनविजिबल स्टूडेंट एक प्राइवेट थिंकर होता है। मतलब वो हर ग्रुप स्टडी की सेल्फी डालने के बजाय चुपचाप उस टॉपिक को गहराई से समझने पर फोकस करते हैं। वो तभी कुछ शेयर करते हैं जब वो सच में मैटर करता हो। वो दिखावे की जगह ऑथेंटिक और रियल कॉन्वर्सेशंस को प्रायोरिटी देते हैं। अब जो बात मुझे इस पॉइंट के बारे में सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है वो ये है कि ये गहराई आती कहाँ से है। इसे कहते हैं इंटरनल लोकस ऑफ इवैल्यूएशन। बेसिकली ये एक ऐसी टेंडेंसी है जहां आप खुद को अपने खुद के बनाए स्टैंडर्ड्स पर जज करते हैं, ना कि दुनिया के बनाए रूल्स पर। मतलब ये इनविजिबल स्टूडेंट्स अपना रिपोर्ट कार्ड खुद बनाते हैं। उनका कोई डिजिटल ऑडियंस नहीं है जिसके लिए वो परफॉर्म करे। वो सिर्फ और सिर्फ खुद को जवाबदेह मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एस्केपिंग द डिजिटल इल्यूजन, यानी इस डिजिटल भ्रम से बाहर निकलना। ये सिर्फ खुद को जानने के बारे में नहीं है, बल्कि इस बाहरी दुनिया की रियलिटी को समझने के बारे में भी है। आपने सोशल कंपैरिजन थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा। ये वही थका देने वाला साइकिल है जहां हम अपनी रियल लाइफ को दूसरों की हाईलाइट रील से लगातार कंपेयर करते रहते हैं। जो लोग ऑनलाइन गायब रहते हैं ना, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि सोशल मीडिया कितनी आसानी से रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है। तो वो बस लो प्रोफाइल रहकर खुद को इस रेस से बाहर निकाल लेते हैं। वो परफॉर्म करने की जगह अपनी मेंटल पीस को चुनते हैं। तो पॉइंट ये है कि इस सब का असल जिंदगी में क्या फायदा है। आप इस टेबल में देखिए। जब आप सिक्योर सेल्फ एस्टीम और प्राइवेसी को चुनते हैं तो इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स कमाल के होते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स में एंग्जाइटी लेवल एकदम कम हो जाता है और उनका फोकस अपने एकेडमिक्स और रियल वर्ल्ड गोल्स पर कहीं ज़्यादा होता है। वो अपनी एनर्जी स्क्रीन पे वेस्ट करने के बजाय अपने फ्यूचर को बनाने में लगाते हैं, और लिटरली ये मेंटल हेल्थ के लिए एक गेम चेंजर है। तो अब सवाल ये है कि ये सब किया कैसे जाए। हमारा अगला थीम है ऑथेंटिक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, खासकर उन युवाओं के लिए
जो एक रियल सिक्योरिटी की तलाश में हैं। साइकोलॉजी के डेटा से हमने ये 3 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स निकाले हैं जो डिजिटल प्रेजेंस के बजाय इनर सिक्योरिटी बनाने में मदद करते हैं। स्टेप 1, अपने मेंटल स्पेस और प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करें। आपको डिसाइड करना है कि दुनिया को क्या जानने की ज़रूरत है और क्या नहीं। स्टेप 2, सक्सेस को अपने पैमानों पर मापें, इस बात से नहीं कि इंटरनेट क्या सोचता है। और स्टेप 3, अपना पूरा फोकस डिजिटल मैट्रिक्स से हटाकर रियल वर्ल्ड गोल्स पर शिफ्ट करें। यार, ये सिर्फ सोशल मीडिया छोड़ने की बात नहीं है, ये अपनी प्रायोरिटीज को फिर से सेट करने की बात है। और ये पॉइंट्स बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से सम अप करते हैं कि इमोशनली सिक्योर होने का असली मतलब क्या है। ये वो ट्रेड्स हैं जो उन स्टूडेंट्स में पाए जाते हैं जो अनसीन रहना चुनते हैं। वो अंदर से ऑलरेडी कंप्लीट फील करते हैं। वो वैलिडेशन के लिए तरसते नहीं हैं। उनकी खुशी उनके अंदर से आती है। इस तरह का कॉन्फिडेंस किसी के अटेंशन का मोहताज नहीं होता, ये अपने आप में ही पूरा होता है। जैसे जैसे हम इस डीप डाइव के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, आइए अपने फाइनल थीम पर नजर डालते हैं, द पावर ऑफ स्टेइंग अनसीन, यानी इस शोर शराबे वाली दुनिया में शांत रहने की असली ताकत। यहां पर ये जो कोट लिखा है ना, ये इस पूरे एनालिसिस का सबसे पावरफुल मैसेज है। उन्हें देखे जाने का एहसास करने के लिए किसी को अपनी तस्वीर दिखाने की जरूरत नहीं है। मतलब सीरियसली, ये लाइन सब कुछ समेट लेती है। सच्ची इमोशनल इंटेलिजेंस और रियल कॉन्फिडेंस को किसी स्टेज या ऑडियंस की जरूरत नहीं होती। तो जाते जाते मैं आपको एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। एक ऐसी दुनिया में जो अटेंशन के लिए लिटरली भीख मांग रही है, क्या पूरी तरह से गुमनाम रहना आज के समय की सबसे बड़ी सुपर पावर है? जरा सोचिएगा कि आपकी अपनी डिजिटल लेगेसी क्या है, और क्या पता कभी कभी शांत रहना ही दुनिया की सबसे ऊंची आवाज बन जाए। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और हाँ, हमेशा गहराई में झांकते रहिए।